दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चुनावी माहौल भारत के अंदर चल रहा है और भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र पर्व भारत में इस वक्त मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 7 चरणों के अंदर भारत में चुनाव, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें कि 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और 5वें चरण का चुनाव 20 मई को होना है। तो वहीं आज मुंबई के बांद्रा में चीफ गेस्ट हैं वारिस पठान साहब, वो भी यहाँ कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। जैसे ही वो आएंगे उसकी भी तस्वीरें मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। हाँ, तो दोस्तों मैं तस्वीरों में दिखा सकता हूँ कि जो यहाँ प्रत्याशी हैं रमजान चौधरी, वो यहाँ पहुँच चुके हैं और जो इंतज़ार की घड़ियाँ थी वो ख़त्म हो चुकी हैं और जो यहाँ AIMIM के प्रत्याशी हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। और ये चुनाव के तकरीबन 4 फेज चले गए, 5वां फेज आना है। कल 18 तारीख प्रचार का लास्ट दिन है और 20 तारीख के दिन पोलिंग होनी है। मुंबई में 20 तारीख के दिन वोटिंग का दिन है। जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने नुमाइंदों को यहाँ से ठहराया है, टिकट दिया है, इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी इस मर्तबा इस हलके से, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से आपके अपने हर दिल अजीज एक बेबाक कद्दावर नेता एडवोकेट रमजान चौधरी साहब को यहाँ से ठहराया है हमने। ये चुनावी माहौल है, चुनाव है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। कांग्रेस को लड़ने का अधिकार है, इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी लड़ने का अधिकार है। मगर अब हालात ये देखिए, जब से हम चुनाव लड़ने आए, हमने तो मुंबई में सिर्फ एक ही टिकट पर लड़ाया। मुंबई है टोटल लोकसभा की, एक तरफ एनडीए अलायंस है बीजेपी का, तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी का अलायंस है जिसमें कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे की सेना है, शरद पवार साहब है। हम इन दोनों भी अलायंस का हिस्सा नहीं है। 6 महीने से हम बात कर रहे थे कि आइए साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और आपका हमारा मकसद अगर एक ही है, मोदी को हराना है, तो आइए बिल्कुल कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे और हराएंगे बीजेपी को और ये तय करेंगे कि इस मर्तबा नरेंद्र मोदी। अब कटोरा लेके तो नहीं जाएंगे किसके सामने भीख मांगने, लड़ो हमको तो नहीं, इनके कान में जू नहीं रहेंगे। यकीन मानिए, ये जो सेक्युलरिज्म के चैंपियन घूमते फिरते हैं कांग्रेस वाले, 48 सीटों में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया इन लोगों ने। महाराष्ट्र छोड़ो, देश में 11 राज्य में, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह आप देख लो, एक भी मुसलमान को इन्होंने लोकसभा का टिकट नहीं दिया चुनाव लड़ने के लिए। क्यों भाई ऐसा? 90% तो आपको मुसलमानों के वोट चाहिए, मगर उनके लिए आपको कुछ करना नहीं। इसे नाराजगी दिखाते हुए मुंबई नॉर्थ सेंट्रल के आरिफ नसीम खान साहब ने रिजाइनेशन दे दिया, रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा मैं प्रचार नहीं करूंगा, मैं अगर जाऊंगा मेरी आवाम के बीच में, अगर बांद्रा ईस्ट में मैं जाऊंगा तो लोग मुझसे सवाल करेंगे, आरिफ भाई बताइए, आप तो इतने बरसों से कांग्रेस में हो, क्या पूरे महाराष्ट्र में, पूरी मुंबई में कोई एक ऐसा आपको नहीं दिखा मुसलमान जो लोकसभा की टिकट लेकर लड़ सके चुनाव? जहां पर 6 लाख के करीब मुसलमानों की आबादी है यहां पर मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में, यहां भी कोई आपको नहीं दिखा एक मुसलमान वाहिद जिसको आप टिकट देकर लोकसभा का चुनाव लड़ाकर पार्लियामेंट में भेज सके ताकि हमारी आवाज पड़े। बुरा मान गए आरिफ आकाश, बिल्कुल रेजिग्नेशन दे दिया, रिजाइन कर दिया उन्होंने कि मैं नहीं करूंगा प्रचार। हमने कहा आरिफ भाई, हमने बात की आरिफ साहब से, आरिफ भाई हमारे सीनियर हैं, आप आइए, आप हमारी पार्टी में आइए, मजलिस में आइए, असद ओवैसी साहब की क़यादत में आइए, लड़िए चुनाव हमारी पार्टी से, इंशाअल्लाह ताला हम आपको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे, आप जीत जाएंगे इंशाअल्लाह। आरिफ भाई ने मना किया, नहीं। अब तमाम जगह से फोन आना शुरू हो गए कि क्यों नहीं लड़ रहे बाकर, कांग्रेस भी नहीं देगी, शिवसेना भी नहीं देगी, समाजवादी नहीं देगा, कोई नहीं देगा, तो क्या वारिस भाई आप लोग भी इसी तरह बैठे रहेंगे?
आप भी नहीं देंगे क्या मुसलमानों को टिकट? आप भी नहीं चाहते हो क्या मुसलमानों की आवाज पार्लियामेंट में गूंजे? आप भी नहीं चाहते हो क्या कोई हक की आवाज बन के जाए पार्लियामेंट के अंदर और लड़े? तब पार्टी ने फैसला किया, सदर साहब ने फैसला किया कि ठीक है, अब हम लड़ेंगे चुनाव। आखिरी दिन तक फॉर्म का लास्ट दिन भरने का था, उस दिन तक हम रुके थे कि शायद इनको एहसास हो जाए, इनके अंतरात्मा, इनकी रूह जाग जाए और बोले कि नहीं चलिए का दे दे, मगर इन्होंने नहीं दिया। अब हम लड़े तो हम पे तनकीद, मगर मुझे यकीन है कि आवाम समझ गई है पूरी तरह से कि बहुत अच्छा किया कि आपने उम्मीदवार ठहराया, क्योंकि मुझे लोग बोल रहे थे वारिस भाई अगर ये रहा तो हम ना बीजेपी को वोट देंगे ना महाविकास आघाड़ी को देंगे, हम जाके नोटा के बटन पे दबा देंगे। ये था, इतना आक्रोश था यहाँ के आवाम में, इतना नाराजगी थी यहाँ के लोगों के अंदर। अब हमने दिया, अब फराइज आपका बनता है कि नोटा नहीं मेरे भाई, जीतने वाला कैंडिडेट रमजान चौधरी को दे दो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इस हालात में हमने हमारे उम्मीदवार को उतारा है, आपके सहारे पे, आपके भरोसे पर, अल्लाह सुब्हानहू तआला के इसमें कि बिल्कुल लोगों ने कहा तादाद कम है, मैंने कहा जब भी 313 थे मगर अल्हम्दुलिल्लाह फतेह हासिल कर लिए, अब भी कम है, इंशाअल्लाह जीत जाएंगे। हम लोग मान रहे हैं इंशाअल्लाह। हम असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में चुनाव लड़ रहे हैं। देश के हालात से आप वाकिफ हैं, थोड़ा जरा बीजेपी के बारे में बताता हूं, उसके बाद वापस आऊंगा, इनकी बात आपको बताऊंगा कि क्या हकीकत है। आज देश में जो हालात से हम गुजर रहे हैं, 2002 से हम आप सब देख रहे हैं कि जब से मोदी जी चीफ मिनिस्टर बन गए, बीजेपी थोड़ा आगे आने लग गई 2002 से, तब से लेकर अब तक इन्होंने एक ही गारंटी दी है देश को, वो है मुसलमानों के खिलाफ नफरत को फैलाओ, मुसलमानों को गालियां दो, अपनी सियासत को चमकाओ, पोलराइज। इनको हमारे हिजाब से नफरत, इनको हमारे खाने पीने से नफरत, इनको हमारे मदरसों से नफरत, CAA NRC लाकर हमारी जो सिटीजनशिप है उसको भी छीनने की कोशिश, इनको हर चीज से हमारी नफरत। एक ही चीज, मुसलमानों के खिलाफ नफरत को फैलाओ, गालियां बको, अपनी राजनीति चमकाओ, इक्तदार की कुर्सी के ऊपर जाके बैठे रहो, और यही होता आया, यही करते गए वो। मगर इनको जवाब देने की ताकत नहीं थी ये इंडिया अलायंस के अंदर जो आज बना के बैठे गठबंधन। हर चीज पर, जब शरीयत में मदाखिलत का मामला आ गया, मुझे यकीन है कि आज जो भी है हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, मगर शरीयत में मदाखिलत कभी भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी कीमत पे भी बर्दाश्त नहीं करेगा शरीयत में मदाखिलत। जब शरीयत में मदाखिलत की बात आ गई तो काफी सारे इनके नुमाइंदे बैठे हुए थे, कोई ने आवाज नहीं उठाई। उस वक्त भी अगर कोई आपके हमारी तरफ से लड़ाई लड़ा, सरकार की आंखों में आंखें डाल के बात किया, तो कोई और नहीं, आपका मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब था। हर वक्त मुसलमानों को गाय के नाम पर तस्करी कर रहे हैं, झूठे केस बनाकर उनका मॉब लिंचिंग कर दिया गया, सब खामोश रहे, कोई आवाज उठाने के लिए सामने नहीं आ रहा था। मगर उस वक्त भी अगर कोई लड़ा आपकी हमारी लड़ाई, और नहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ा। CAA NRC का कानून आ गया, ये झूठ बोलते हैं कि सिटीजनशिप देने वाला है, हमको पता है कि नागरिकता छीनने वाला कानून है, यह संवैधानिक कानून है। इसकी पुरजोर मुखालिफत पूरे देश भर में अगर किसी ने की, हर जगह पर, हर राज्य में, हर टाउन में, हर सिटी में, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने करी थी। अरे हर चीज पर, हर शोबे पर हमने आपके लिए लड़ाई लड़ी, कोई एहसान नहीं किया आपने, हमारा फराइज, आप मेरे कलमा दुआ को भाई है, हर जगह हम आपके लिए खड़े रहे। मगर बीजेपी से आंख में आंख डालकर अगर सवाल जवाब किया तो मजलिस ने किया कि हम में ताकत है, इनमें कोई ताकत नहीं है उनको सवाल जवाब करने की। हद तो यहां तक आ गई कि देश के वजीर आजम, परसों इंटरव्यू में देख रहा था, वो दरिया के अंदर जा रहे, शिप के अंदर खड़े, और पत्रकार
पत्रकारी लेडी उनको सवाल कर रही है, बोले मैं तो कभी हिंदू मुसलमान करता ही नहीं, मैंने तो घुसपैठिया भी नहीं बोला। अरे कितना झूठ बोलेंगे मोदी जी, आप जरा बताओ ना। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, सिर्फ और सिर्फ झूठ पे झूठ। वो अपनी भाषा में बोलते ना, बोल वचन चालू थे बस, सिर्फ वचन। अरे मुसलमानों का नाम लिए बिना तो इनको पेट में खाना हजम नहीं होता। सब आ गया चुनाव के पहले, क्योंकि 4 चरणों का जो झटका इनके दिल दिमाग गुर्दा कलेजी पे जो पड़ा ना, उसका इफेक्ट ऐसा हो गया कि थितर बितर हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, कुछ भी बोल रहे हैं। ये देश का वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंच से खड़े होकर कहा कि मुसलमान घुसपैठिया है। घुसे हुए हैं क्या हम, घुसपैठिया है क्या मोदी जी? अरे वारिस पठान और बांद्रा ईस्ट की आवाम है, जिनके बाप दादाए जंग आजादी में हिस्सा लिए, शहीद हुए, तब आज जाके हमारा मुल्क आजाद हुआ है। आप हमको घुसपैठिया बुलाएंगे? 6 बच्चे पैदा करते हैं, ये सारी चीज, ये सारे मंगलसूत्र बेच के ये बच्चों को जो ज्यादा पैदा करते हैं उनको दे देंगे। क्यों दे देंगे भाई? ये काम हमारा नहीं कि हम किसी का मंगलसूत्र निकाल के पेट डाले, किसी की जमीन जायदाद हड़प करके दे देंगे। और कौन 6 बच्चे पैदा कर रहा है? मैं तो वारिस पठान में मुसलमान हूं, पक्का सच्चा। मेरे तो खाली 2 ही, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है ज्यादा लोग के तो 6 तो नहीं होंगे। मोदी जी के कितने भाई बहने कभी पूछो, योगी के कितने भाई बहने कभी पूछो, मैक्सिमम इनके। मगर मुसलमानों के खिलाफ बोलो, अपनी राजनीति चमकाओ। ये हद आ गई कि मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से इनको कोई उम्मीदवार नहीं मिला, बीजेपी को भी कोई नहीं मिल रहा था। इतने दिनों से जद्दोजहद चालू रही थी, तू लड़ बोलता मैं नहीं लड़ता, भाई बोलता तू लड़, मैं नहीं लड़ता। लास्ट में क्या हुआ? जलगांव जाकर उम्मीदवार को लाना पड़ा, इंपोर्ट किया जलगांव से। उम्मीदवार कौन? वकील साहब निकले, प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम साहब। मुझे याद है जब मैं डिफेंस लॉयर हुआ करता था मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम पे, वो प्रोसिक्यूटर होते थे। प्रोसिक्यूटर अपना काम करेगा, डिफेंस वकील अपना काम करेगा। अब उनको लेकर आए, क्या बोल के इन्होंने फांसी दिला दी। याद रखना, ये वो उज्जवल निकम है जिसने एक आतंकवादी के लिए तमाम मुसलमानों को आतंकवादी घोषित किया था। ये वो शख्स है, उसको लाया यहां से। अरे देखिए, क्लियर करना चाहता हूं बात, हमने हमेशा से हर आतंकवादी का, हर आतंकवादी गतिविधियों का खंडन किया था, करते हैं, करते रहेंगे। हम कभी वायलेंस का समर्थन नहीं करते, कभी आतंकवादी का समर्थन नहीं करते, कभी आतंकवादी गतिविधियों का हम समर्थन नहीं करते, ना कभी करेंगे। हमारे कायद असदुद्दीन साहब तो पहले वो शख्स थे जिसने बगदादी को जहन्नुम का कुत्ता कहा था। मगर तुमने एक आतंकवादी को, जिसको हमने भी कहा ठीक है ये आतंकवादी है, तुमने कहा कि मुसलमान आतंकवादी होता है। ऐसे इंसान को लेके घूम रहे हैं मुंबई के अंदर। मुझे यकीन है, पूरा भरोसा है कि यहाँ की आवाम बीजेपी को तो कभी वोट नहीं देगी इंशाअल्लाह ताला। मर जाएंगे मगर इनको तो हम वोट नहीं देंगे, ये हालत है। अरे वकील है तो सजा दिलाया, सजा इसने क्या किया? सजा तो जज साहब देते हैं सजा। मेरे वालिद भी जज थे, नारकोटिक्स के जज थे, काफी लोगों को सजा दे दी। तो क्या मैं आपको ये बोलूं कि मेरे वालिद ने सबको सजा दे दी, मेरे को वोट देके प्राइम मिनिस्टर बना दो, मेरे को वोट देके एमपी बना दो? कोर्ट का काम करा, मगर इनको कोई नहीं मिला। बाहर से लेकर आ गए, जिसको जमीनी स्तर पे ये भी नहीं पता किसको कैसा मिलना। कैंडिडेट नहीं है इनके पास। यहां पर महाविकास आघाड़ी लास्ट मोमेंट तक आपस में टकरार। शिवसेना बोल रही थी मेरा आदमी आएगा, कांग्रेस बोल रहा था मेरा आदमी आएगा, फला बोल रहा था मेरा। लास्ट में क्या करना पड़ा? धारावी से, बाजू की कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेकर आए और उनको उम्मीदवार बना के यहाँ पे अपने सामने ठोक। दोनों के पास कोई लड़ने को तैयार नहीं था, कोई दोनों को वोट देने को तैयार नहीं था। उस वक्त एक ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन नहीं था कि वोट किसको देंगे, नोटा को देंगे क्या, अपना वोट क्यों वेस्ट करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके पास एक ऑप्शन के तरीके से कि हमको वोट दो। देखो मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की सच्चाई क्या है। बीजेपी तो खुली दुश्मन है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। इनको मदरसे हमारे उखाड़ दिए बिना नोटिस दिए, मस्जिद को, हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया है लोगों ने।
6 दिसंबर काला दिन डेमोक्रेसी में भूल नहीं सकते उस दिन को, किस धोखे से हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, नहीं भूल सकते उस दिन को। तो इनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है वफा की, मगर घूम रहे हैं कुछ अपने भी लोग साथ में घूम रहे। मैं देखा एक दो जन टोपी वोपी मार के, बोला जरा नजदीक से फोटो देखो, ओरिजिनल है क्या नल्ला है? नहीं, रियल में अपने को लोग क्या टोपी दाढ़ी दिखा देते हैं, बोले देखो मुसलमान भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं। अरे मर जाएगा मुसलमान, तुमको कभी सपोर्ट नहीं करेगा जिंदगी में, क्योंकि हमने भरोसा किया किस पर? 77 साल से हमने भरोसा किया कांग्रेस पर। हमको ये था कि सेक्युलर जमात है, हमारे वोट लेती है, इक्तदार में आती है, मगर यकीन मानो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, 77 साल में क्या फायदा हुआ मुसलमान समाज का देश में? आज भी कमिटीज के रिपोर्ट है, महमूदुर रहमान कमेटी है, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट दर्शाता है कि भारत देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशन में पिछड़ा हुआ वर्ग है, बैकवर्ड है। क्यों बैकवर्ड है? हम तो सत्ता में नहीं थे, हमको तो आज आप चालू किया ना अटवा कटवा ये वो सब, तब तो नहीं लड़े ना हम तो हमें किसी भी नहीं लड़े जहां से राहुल गांधी हार गया, क्योंकि तुम्हारी नीयत खराब थी, तुमको मुसलमानों का एम्पावरमेंट नहीं करना था, तुमको मुसलमान चाहिए ही नहीं था कि इसको जॉब मिले या आगे बढ़े, इसलिए तुमने 77 साल मुसलमान के वोट को अपने बाप की जागीर समझा लिया, इक्तदार की कुर्सी पे जाकर बैठ गए, मगर उनके काम के लिए कुछ आपने नहीं किया। यह कांग्रेस का चरित्र है। अब आगे सुनो, आपके अपने हमारे भी दोस्त हुआ करते थे बाबा सिद्दीकी साहब, 48 साल बाबा सिद्दीकी ने दे दिया कांग्रेस को, एमएलए बने, मिनिस्टर बने, उन्होंने अभी रिजाइन कर दिया कांग्रेस से, चले गए अजीत गुट में। लोगों ने पूछा क्यों छोड़ रहे हो? बोले 48 साल रहने के बाद मैंने एक चीज यहां पर समझा कि कांग्रेस मुस्लिम विरोधी पार्टी है, एक मुसलमान को कड़ी पत्ता समझती है, उनका अल्फाज है। मैं बाबा सिद्दीकी के अल्फाजों को दोहरा रहा हूं, उनके अल्फाज ये है कि कांग्रेस मुसलमानों को कड़ी पत्ता समझती है, जब तक उसमें खुशबू रहती है उसको रखती है, जैसा खुशबू खत्म बाहर उठा के फेंक देती है। आपने बड़ी दुआओं से, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी लगन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ अपने इस हलके से जिताया जीशान सिद्दीकी को, कांग्रेस का। ये बाबा सिद्दीकी का लड़का। सुनो क्या बोल रहा है आज खड़े होकर प्रेजेंट सिटिंग एमएलए वारिस पठान। बोलेगा तो लोग बोलेंगे अरे क्या वारिस भाई, आप तो एमआईएम के, आप बोल रहे ये बात नहीं। कांग्रेस का आपके हलके का सिटिंग एमएलए जीशान सिद्दीकी बोल रहा है कांग्रेस मुस्लिम विरोधी पार्टी है। जब वो कांग्रेस के नेताओं को मिलने गए तो उनको कहा जा 10 किलो वजन कम करके आ, उसके बाद तू मिल सकता है हमारे से। यदि मुसलमान है तो 10 किलो वजन कम करके आ, तो खड़गे साहब को तो 60 किलो कम करना चाहिए फिर मेरे हिसाब से, मगर नहीं। और अगर यही मामला रहा ना कि मुसलमानों के 90% वोट चाहिए, उनके लिए कुछ नहीं करना, वो दिन दूर नहीं, 3-4 महीने बाद चुनाव है, हो सकता है कांग्रेस पार्टी यहां से किसी मुसलमान को उम्मीदवार भी नहीं बनाए। इसलिए मौका है आपके पास, वक्त है आपके पास, बता दो इनको, अपनी ताकत का अंदाजा दिखा दो कि मुसलमान के वोट की ताकत क्या है, बता दो इनको। जो हमारे साथ इस तरह की गद्दारी करेगा, हमारे वोटों की अहमियत को अपने बाप की जागीर समझेगा, हमारे में से नेता लीडर पैदा करने की कोशिश नहीं करेगा, तो अवाम भी जागरूक हो चुकी है। अब हम उसको वोट देंगे, उसके साथ जाएंगे जो हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा रहेगा और हमारी हक की आवाज होगी। मैंने सुना कल कांग्रेस के मंच से किसी नेता ने कहा 500 रुपए में बिक रहे, 500 रुपए में बिक। अरे सुन ले मेरे भाई, ये नौपाड़ा, भारत नगर, बहराम का बच्चा 500 में अपना फोटो नहीं बेचेगा तो ईमान खरीदने की बात बंद कर दे बेटा। हम लोग को खरीदने निकले, तुम हो बिकाओ, तुमने गले में बांध के रखा है गुलामी का पट्टा अब तक, हिलाओ तुम पीछे पीछे, हम नहीं हिलाने वाले, तुम पीछे पीछे। 5-5 लाख के 500 रुपए में बिकेगा। अरे तुम बिक गए, जाओ, तुम्हारा ईमान ही है क्या? दूसरे मंच से कांग्रेस की कैंडिडेट बैठी हुई है,
शिवसेना के नेता बैठे हुए हैं। उस मंच से शिवसेना के नेता ने कहा कि अगर मुसलमानों को 15 लाख रुपया दे दो तो रात दिन जय श्री राम के नारे लगाएगा। अरे मेरे भाई, चुनाव लड़ने आए हैं या ईमान का सौदा करने आए हैं? नहीं खरीद सकते तुम हमारा ईमान। जो दिल में, जुबान में, जहन में घुस गया है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसको कोई खरीद नहीं सकता है, कोई मिटा नहीं सकता है। और इसका सौदा करना दूर की बात है। मतलब तुम इसलिए आ रहे हो यहां पे कि तुम जीत कर ये करोगे कि नाव पाड़ा का बच्चा जेएसआर के नारे लगाए, हम बोलेंगे तो। अब ऐसे लोगों, हम यहां चुनाव लड़ने आए तो काफी इनके जो दर खरीज गुलाम है ना, एक मैं इनको दलाल बोलता हूं, डल्ले। किसी ने कहा मजलिस को इलाके में घुसने नहीं देंगे अपने। अबे बेटा, इलाके कुत्ते बिल्लियों के होते हैं, शेरों की जमात है, पूरे जंगल में घूमेंगे। है हिम्मत? आए तेरे सामने वारिस पठान खड़ा हुआ है, आज सामने हिम्मत नहीं है। 100 मीटर लेके अपन गाड़ी में घूमते, चूहे बिल के अंदर बैठ जाते हैं। ताकत नहीं है मगर भोंकते हैं, क्योंकि दलाली नहीं मिल रही है। दलाली लेने चले गए ना कांग्रेस के ये दलाल। झंडा दिखाएंगे, झंडा दिखाएंगे, काला झंडा, पीला झंडा। भाई आवाम है ना, कहां घुसेड़ देगी डंडा समझ में भी नहीं आएगा बेटा, याद रखना। दिखना नहीं, अपना उसूल है। पहले तो अपन किसी को छेड़ते नहीं, और फिर कोई छेड़ता है ना तो मां की कसम उसको अपन छोड़ते भी नहीं है। समझ ले, चुनाव है, चुनाव की तरह लड़, फालतूगिरी नहीं चाहिए, पठान खोपड़ी अपनी भी। और एक बात और सुन लो, हम पे तनकीद करने वालों, आसमान पे थूकने वाले को समझ लेना चाहिए, पलट के थूक उसके ही मुंह पे गिरेगा, करारा जवाब मिलेगा। ये आवाम करारा जवाब देगी तुम लोगों को। जितनी दलाली करना है कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। इनको आदत हो गई है दरी बिछाने की, इनको आदत हो गई है टोपी पिलाने की। ये रमजान में बुलाएंगे, आएंगे, आप खजूर खिलाएंगे, ये आपको टोपी पिलाएंगे। उनको ये 5 साल तक आपको टोपी पिलाते घूमेंगे पूरी जिंदगी में। मैं तो देख रहा हूं 77 साल से, मेरे से ज्यादा तजुर्बेकार बुजुर्ग यहाँ बैठे, आपके पूछ लेना इनको क्या किया इन लोगों ने। और आज हम पे तनकीद, अरे कटवा फटवा नहीं आए जीतने के लिए, यही बोलते थे कैसा जीतेंगे, क्या करेंगे। अरे वारिस पठान आया 2014 में, 18 दिन के अंदर एमएलए बन गया, बाई कल्ला जैसी जगह का। मजलिस की ताकत है, इनमें ताकत नहीं है। अगली बार तो यहां से मुसलमान को टिकट भी नहीं मिलेगा। मगर आपके हाथ में आपको दिखाना है, इन लोग को शॉट दिखाते ना अपन, ये टाइम शॉट दिखा दो भाई। ये टाइम घंटा सब इनका निकल जाएगा, पूरी तरह से कपचे कोने में बिठा दो। ऐसा कर दो, दस्तरखान होगा, खिलाने वाला नहीं होगा, मलम होगा, लगाने वाला होगा, खटिया होगी, सुलाने वाला नहीं होगा, मगर जूते मारने वाले बहुत हो जाएंगे। ऐसा हम कर दो। बोला था छेड़ना मत, छेड़ना मत, छोड़ेंगे नहीं। इतना बोलेंगे कि इनके कान में से खून निकल जाएगा, घर में तड़पते होंगे। मजलिस है, डरने घबराने वाली जमात का नाम नहीं है। 2 है सिर्फ पार्लियामेंट में, सिर्फ 2 है। मगर जब बोलते हैं ना 385 की हवा बंद हो जाती, हालत कर देते हैं पार्लियामेंट के अंदर बैठ के। मजलिस मुस्लिमीन जिंदाबाद, वाइस पठान जिंदाबाद, वाइस पठान आया देश भर में, उसके खिलाफ आंदोलन चले। काला कानून जब पार्लियामेंट में पेश किया, किसी ने उसकी मुखालिफत नहीं की, मगर बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी मेरे कायद ने फाड़ 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 करके कानून फेंक दिया। ये होती है हिम्मत। और तुम हमको चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, चैलेंज मत कर बेटा, बच्चा है। कुछ होता है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। उलेमा यहां बैठे हुए हैं, उलेमा हम मुसलमानों के सर के ताज हैं, हम इनकी उंगलियां पकड़ के पीछे चलने में मानते हैं। एक ऐसा ही उलेमा मुफ्ती सलमान अजहरी, उन्होंने एक बयान दिया। बयान नहीं, उस बयान में उन्होंने राहत इंदौरी का सिर्फ एक अशार पढ़ा, जिसमें कोई हेट स्पीच नहीं था। पूरी तकरीर आप देख लो, उसमें कोई हेट स्पीच नहीं था।
मगर क्या हुआ, मुफ्ती सलमान अजहरी को उठा के गुजरात की जेल में डाल दिया गया। ये सब मुसलमानों के रहबर बनते फिरते ना। पूछना चाहता हूं, कौन आया था जब मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करके बंबई से लेकर जा रहे थे? किसने आवाज बुलंद की थी जब मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर जाया जा रहा था गुजरात की तरफ? कोई नहीं आया था। ये अपने बिल में बैठ गए थे सेकुलरिज्म का नारा जपते हुए। वहां अगर कोई गया तो आपका मजलिस का ये गुलाम वारिस पठान सबसे पहले वहां पर जाके पहुंचा। अरे उलेमा है, हमारे मुफ्ती है, हमारे सर का ताज। अगर हम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा रहेगा? और हम खड़े रहते हैं तो हम पे तनकीद, बेबुनियाद इल्जाम। अरे वोट कटवा तुम लोगों ने, जहां हम खड़े हो जाते हैं हमारे वोट काटने पहुंच जाते हो। पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक मुसलमान एमपी था वाहिद, 5 साल से हमारी पार्टी का था, एक वाहिद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज जलील। उसके सामने इन लोगों ने खड़ा कर दिया अपना उम्मीदवार। क्यों नहीं चाहते तुम के मुसलमान जाए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के लोकसभा में अपनी आवाज को बुलंद करे? क्यों, क्या तकलीफ है तुमको मुसलमानों से? उसके खिलाफ खड़ा कर दिया और हम यहां खड़ा कर रहे हैं तो इनको तकलीफ? अरे करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में हार जीत, मगर आज हारे कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, तरसों जीतेंगे, जीतते जाएंगे। मगर ये काफिला रुकने वाला नहीं है। वाइस पठान जिंदाबाद। साहब का काफिला है जो कभी ना रुका है, ना रुकेगा, ना थमा है, ना कभी थमेगा। मुंबई शहर के बाहर की बात करो, थाना से लगा है ना अपना, मीरा रोड तो बाजू में है ना। अपन अभी तो आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। आप तमाम ने देखा था मीरा रोड के हालात क्या थे, किस तरह से वहां पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत बोई जा रही थी, किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा था। बाहर से लोग आके मुसलमानों को गालियां बक रहे थे। वहां की एमएलए ने कहा कि मुझे 15 मिनट नहीं, मुझे 5 मिनट दे दो, मैं सबको खत्म कर डालूंगा। इनके मुंह में जवाब, इनके मुंह में जुबान नहीं थी कि जवाब। खामोश। उसको जवाब दिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने। वहां पर बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों की दुकानों को तोड़ दिया गया, जला दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। एक भी शख्स मैं पूछना चाहता हूं ये सेकुलरिज्म वालों से, ये कांग्रेस से, उद्धव ठाकरे से, शरद पवार से, बताओ तुम्हारा कोई नुमाइंदा वहां जाकर मीरा रोड में किसी के साथ खड़ा हुआ था क्या कांधे से कांधा मिलाकर? नहीं गए मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी, नहीं गए। गया कौन? आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा, मजलिस का गुलाम, असद ओवैसी साहब का सिपाही, ये वारिस पठान गया था वहां पर मेरे साथ। ये हमारी बहन है रिजवाना आपा, बाकी सब मेरे लोग, सारे के सारे हम चले गए थे वहां पर। नहीं हमको जाने दो, मगर यकीन मानो सरकार की इधर ही अपने से फटती है ना, अपनी चलती है, इसीलिए तो सरकार की अपने से जलती है। नहीं जाने दिया हमको, दहीसर चेक नाके पे हमको रोक दिया, आगे नहीं जाने। अरे हम जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, जिनकी दुकानें जल गई है उनको हम कुछ तो हमारी तरफ से मुआवजा देंगे ना। यार इंसान है, इंसान के काम नहीं आएगा अगर बुरे वक्त में, तो कौन काम आएगा बुरे वक्त में? इंसानियत का तकाजा है, हमारा ईमान सिखाता है कि पहले मदद करो। नहीं जाने दिया हम नहीं गए, हमको जाने नहीं दिया। हमारे लोगों ने जो मदद पहुंचाना था पहुंचाया, मगर ये तो कोई भी नहीं ना कभी जाएंगे आगे। तो इनको सवाल करो, जब आपके सामने ये लोग आ जाए ना, बताओ किस बुनियाद पे आज आप हमारे सामने आए हो वोट मांगने के लिए? क्यों हम आपको वोट दे? क्यों हम आपको वोट दे? क्या आप जाके कभी मुसलमानों के लिए आवाज उठाओगे वहां पर? नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे। ये तो वो लोग थे, राजीव गांधी ने हमारी बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया था, उसके बाद 6 दिसंबर हो गया और हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। ये वो लोग हैं जो आज आपके बीच में आ रहे हैं, सेकुलरिज्म का भाषणबाजी दे रहे हैं, हमको वोट दो, ये करेंगे। अरे संविधान तो बचाना है, और इंशाअल्लाह ताला ये संविधान तक कयामत तक मोदी क्या पूरे भाजपा मिलकर भी खत्म नहीं कर सकते इंशाअल्लाह। ना संविधान को खत्म कर सकते, ना डेमोक्रेसी को खत्म कर सकते। जब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, हम हर शोबे पे, हर तरफ, हर जगह इनके साथ आंखों में आके डाल के लड़ेंगे। हम भी बचाने निकले, हम भी लड़ने निकले। पॉलिटिकल सियासी जमात है हमारी भी, मगर आपके सपोर्ट के बिना ये सब कर पाना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन सी बात है। अगर आपने इस वक्त सोच लिया, आप मुत्तहिद हो गए,
अगर आपने इत्तेहाद पैदा कर लिया और आपने सोच लिया कि इस मर्तबा ये जो 77 साल से हमको बेवकूफ बनाते आ रहे हैं, इस मर्तबा हम इनसे ऐसा बदला लेंगे कि इनको समझ में आ जाएगा कि मुसलमान की वोट की कीमत क्या है, तो यकीन मानो इस मर्तबा अगर आपने दुआओं से नवाज दिया, अपने वोटों से नवाज दिया, तो इंशाल्लाह रमजान चौधरी को लोकसभा जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। इंशाल्लाह जाएंगे, रमजान चौधरी जाएंगे, असद ओवैसी साहब जाएंगे, अख्तर इमान साहब जाएंगे, इम्तियाज जलील साहब जाएंगे। अरे जब दो इतने भारी पड़ गए, अगर चार चले गए तो सोचो देश को कहां से कहां लेकर चले जाएंगे। इंशाल्लाह ताकत होनी चाहिए, इनमें नहीं हम में। कैसा हराएंगे मैं आपको बता दूं। आप बोलेंगे वारिस भाई ये लड़ रहे वो लड़ रहे, कैसा जीतेगा? सेम सिचुएशन औरंगाबाद में आया था। 2019 का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था। पहली मर्तबा मजलिस ने एक उम्मीदवार को वहां से खड़ा कर दिया, इम्तियाज जलील को, औरंगाबाद से। कैसा जीतेगा, क्या जीतेगा? मगर यकीन मानिए, इतने बुजुर्गों की दुआएं, इतने बीजेपी और सेना का एमपी बैठा था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये थी ताकत हमें हराने की। ये नहीं हरा सके इतने वर्षों में, हमने हराया। और हमको यकीन है कि इस मर्तबा जो मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में हमको मोहब्बत मिल रही है, जो हमको दुआओं से नवाजा जा रहा है, और जो लोगों के अंदर एक जज्बा है, जो लोगों में गुस्सा है ये सेक्युलरिज्म वालों के खिलाफ, ये गुस्सा, ये मोहब्बत, ये प्यार और आपकी दुआ इंशाल्लाह लग गई तो रमजान चौधरी और मजलिस यहां से कामयाब होगी। बहुत काम करना है। कम से कम रमजान को इतना तो पता है ना कि अपने एरिया में क्या प्रॉब्लम है। इनको ये तो मालूम है ना नौपाड़ा में क्या करना है, बहराम में क्या करना है, हर जगह क्या क्या काम बचा है, सब इसको पता। यहाँ का तो है, ये जो बाहर से इंपोर्ट करके लाए इनको तो कुछ भी पता नहीं है। वो तो वकील साहब है, वकील काला कोट पहन के कोर्ट में चले जाएंगे, उनको क्या, वो तो धारावी प्रोजेक्ट के लाइन में खड़े हो जाएगी, ये तो लटक जाएंगे सबके सब। क्या कर सकते हैं? लेकिन हम आपके बीच में रहेंगे। यहाँ का बुजुर्ग मेरा भाई दोस्त जब रमजान को बुलाएगा, रमजान चौधरी काम है पटाएगा, तो इंशाअल्लाह करके देगा। वारिस पठान आपको जुबान देकर जाता है इंशाअल्लाह। जब मेरी माँ बुजुर्ग बहन भाई को आवाज देगा रमजान हमारा ये काम है कर, ये करके देगा। ये वारिस पठान की जुबान है, खुले आसमान के नीचे गवाही देता हूं। अब आपके हाथ में, आप लोग सब तरफ फैले हुए अल्हम्दुलिल्लाह, आपके ताल्लुकात गोलीबार हर जगह है, सोशल मीडिया का जमाना है, सबके हाथ में मोबाइल है। अपने अपने मोबाइल का इस्तेमाल करो, बताओ लोगों को, अपने बुजुर्गों को, अपने दोस्तों को, अपनी माँ बहनों को कि 20 तारीख को चुनाव है, 5 साल में एक बार आता है, हक हिस्से की लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है। आओ सब मिलकर निकलते हैं, फजर की नमाज अदा करो, बिस्मिल्लाह बोलकर चलो बुत की तरफ, पोलिंग स्टेशन की तरफ। मुझे यकीन है जब वहां जाओगे रास्ते में आपके दिमाग में, दिल में अल्लाह सुब्हानहू तआला ख्याल उतारेगा कि जब तुम्हारे हिजाब पे बात आ गई थी, तुम्हारी तरफ से कौन खड़ा हुआ था? नाम आएगा असद ओवैसी। मॉब लिंचिंग हो गई, तुम्हारी तरफ से कौन खड़ा हुआ था? नाम आएगा असद ओवैसी। तुम्हारे हक की लड़ाई की बात आ गई, तुम्हारी तरफ से कौन खड़ा हुआ था? असद ओवैसी। दादरी पे बात आ गई, कौन खड़ा था? ओवैसी। बाबरी पे बात आ गई, कौन खड़ा था? ओवैसी। जब आपके दिल में अल्लाह सुब्हानहू तआला डालेगा, यकीन मानो आप जाओगे बटन नंबर 8 पे दबाओगे, जिसका निशान है पतंग, और उसको तेज बटन दबाओगे कि इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख के दिन पूरे अपने नौपाड़ा भारत नगर बहराम में सिर्फ पतंग 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 दिखना चाहिए। चलाओ पतंग को। अरे इसको टाटा बाय बाय करो, 77 साल हो गए, कब से देखते रहेंगे ये। अरे सुबह शाम मुंह धोने के मुंह देखते भाई इसको। अब पूरा टाटा बाय बाय मारो इनको, कमल को वहीं रहने दो। अब इनके साथ जो लग गया मशाल बुझने वाली, पवार साहब फिनिश, तो क्यों जाना वहां? अपनी कयादत तैयार करो ना। मुझे शौक है नेता बनने का, ना असद भाई को शौक है नेता बनने का। हम तो आपके बीच में से आपके लड़के को लाए कि नया फोटो, नया फ्रेम, 2 वोट जिताओ, बनाओ अपना नेता, भेजो पार्लियामेंट में और कर दो इनका बराबर कल्याण। ये मैसेज जो यहां से जाएगा ना, ये पूरी दुनिया में नहीं, पूरे देश भर में, दुनिया भर में जाएगा ये मैसेज कि जब इन लोगों ने ठान लिया ना कि अब सबक सिखाना है, जिन्होंने हमको 77 साल बेवकूफ बनाया,
और जब हम एक हो गए तो हमने कैसा इनको झटका दिया, यकीन मानो आगे आने वाले आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा। ये मौका है, इस मौके को खोना मत। एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। 20 तारीख को आओ, पतंग का निशान बटन नंबर 8 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है और